नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कुषाण वंश के पूर्व इतिहास और इस वंश के प्रारंभिक शासकों कुजुल कदफिसेज और विम कदफिसेज के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। 1915 में जॉन मार्शल द्वारा तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में है, उसमें और हॉकिन और घिर्समान द्वारा बेग्राम, जो कि अफगानिस्तान में है, इन दोनों ही स्थानों पर खुदाई कराई गई। इन खुदाइयों में कुषाणकालीन सिक्के और अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कुषाणों के इतिहास निर्माण में सहायक हैं। कुषाण नामकरण का आधार किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं था, बल्कि यह यूची जाति की सबसे शक्तिशाली शाखा कुई शुआंग का नाम था, जिसने यूची जाति की 4 अन्य शाखाओं के राज्यों को जीतकर एक सूत्र में संगठित किया था। कुषाण अर्थात कुई शुआंग आरंभ में तिब्बत के उत्तर पश्चिम में तकला मकान की मरुभूमि, माकन है वो, तकला माकन की मरुभूमि के सीमांत क्षेत्र कांसू तथा निंगसिया में निवास करते थे। चीन के सम्राट शी हुआंगटी, जिसका शासनकाल 246 ईसा पूर्व से 210 ईसा पूर्व था, उसने उत्तरी चीन में विशाल दीवार बनवा दी थी, जिस कारण हुन पश्चिम की ओर बढ़ने पर विवश हुए और उन्होंने यूची जाति को पराजित कर उन्हें उनके मूल निवास स्थान कांसू और निंगसिया से खदेड़ दिया। यूची जाति ने इली नदी घाटी में निवास करने वाली वुसुन जाति को पराजित कर उनके राजा की हत्या कर दी। इसके बाद कुषाणों ने दक्षिण पश्चिम में बढ़ते हुए सीर नदी की घाटी में शक जाति को भी पराजित किया और सीर नदी घाटी पर अधिकार कर लिया। पराजित वुसुन जाति ने हुन राज्य में शरण ली और अपने राजा की हत्या का बदला लेने के लिए हुणों की सहायता से यूची जाति को युद्ध में पराजित कर उन्हें सीर नदी घाटी से खदेड़ दिया। इसके बाद यूचियों ने सुदूर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए बैक्ट्रिया और उसके समीपवर्ती प्रदेशों पर आक्रमण किया और उन पर अपना अधिकार कर लिया और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यह साम्राज्य यूची जाति की अलग अलग शाखाओं के अधीन था और 5 प्रदेशों में विभाजित था। पहला था ह्यू मी, यह पामीर के पठार तथा हिंदू कुश के बीच स्थित वाखान प्रदेश था। दूसरा था शुआंग मी, ये वाकाहान तथा हिंदू कुश के दक्षिण में स्थित चित्राल प्रदेश था। तीसरा था कुई शुआंग, यह चित्राल और पंजशीर के बीच बसा हुआ था। चौथा था हीतुन या हितहुन, यह पंजशीर में स्थित परवान जिला था। पांचवा था काओफू, इसका आशय काबुल प्रदेश से है। तो ये 5 राज्य थे यूची जाति की अलग अलग शाखाओं द्वारा शासित। कुजुल कदफिसेज, बाद में कुजुल कदफिसेज ने इन 5 यूची राज्यों को संगठित किया। इस प्रकार कुषाण साम्राज्य का प्रथम शासक, या ये कह लीजिए कि कुषाण वंश का प्रथम शासक कुजुल कदफिसेज था, जिसका शासनकाल 15 ईस्वी से 64 ईस्वी माना जाता है। उसने हिंद यवनों को पराजित कर काबुल और किपिन पर अधिकार कर लिया। कुजुल कदफिसेज के बहुत से सिक्के काबुल और भारत के उत्तर पश्चिम भाग से प्राप्त हुए हैं। उसके प्रारंभिक सिक्कों के मुख्य भाग पर काबुल के अंतिम यूनानी राजा हर्मियस या हर्मे की आकृति है और पृष्ठभाग पर उसकी अपनी आकृति है।
काबुल क्षेत्र से प्राप्त परवर्ती सिक्कों पर केवल कुजुलकद-फिसेज का नाम है, यमन राजा हर्मियस का नहीं। संभवतः प्रारंभ में कुजुलकद-फिसेज यूनानी राजा हर्मियस के अधीन था और कालांतर में स्वतंत्र हो गया था। इससे स्पष्ट है कि बाद में इस प्रदेश से यमन शासन का अंत हो गया था। दरअसल हर्मियस के पश्चात काबुल क्षेत्र में पल्लवों यानी कि पार्थियनों की सत्ता कायम हुई और पल्लवों को परास्त कर कुजुलकद-फिसेज ने काबुल और कांधार पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार कुजुल के समय में कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत पार्थिया, संपूर्ण अफगानिस्तान और गांधार के प्रदेश सम्मिलित हो गए थे। कुजुलकद-फिसेज ने केवल तांबे के सिक्के चलाए थे। सर्वप्रथम राजा की आकृति वाले कुषाण सिक्के कुजुलकद-फिसेज ने ही चलाए थे, यानी कि सबसे पहले कुजुलकद-फिसेज ने ही ऐसे सिक्के चलाए थे जिन पर राजा की आकृति अंकित थी कुषाण राजाओं में। उसके सिक्कों पर धर्मथिदस तथा धर्मथिद अर्थात धर्म में स्थित उपाधियां उत्कीर्ण हैं। कुजुलकद-फिसेज ने महाराज, राजाधिराज व धर्मथिद आदि उपाधि धारण की थी। अब बात करते हैं विमकद-फिसेज की। तो विमकद-फिसेज कुजुलकद-फिसेज का पुत्र था और उत्तराधिकारी था, जो 64 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 64 ईस्वी से 78 ईस्वी तक उसने शासन किया। उसने सर्वप्रथम बड़ी मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए। ये स्वर्ण सिक्के रोमन पद्धति पर आधारित थे, यानी कि इनकी जो माप थी उसमें एक रूपता थी। सिक्कों की माप में एक रूपता थी, उनके भार में एक रूपता थी। विमकद-फिसेज ने सोने के अलावा तांबे के सिक्कों का भी प्रचलन करवाया। इसके सिक्कों पर यूनानी और खरोष्टी लिपि में लेख मिलते हैं। विमकद-फिसेज कट्टर पाशुपत समर्थक था। भारत के संपर्क में आकर विमकद-फिसेज ने शैव धर्म स्वीकार कर लिया था। विम की महीश्वरस या माहेश्वर उपाधि भी उसके शैव धर्म अनुयायी होने का प्रमाण है। उसके सोने व तांबे के सिक्कों के पृष्ठभाग में प्राय शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृतियों का अंकन मिलता है एवं मुख भाग में महाराजाधिराज, समस्त संसार का स्वामी, माहेश्वर, धर्म रक्षक आदि उपाधियां उत्कीर्ण मिलती हैं। इसके बहुत से सिक्के अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा पंजाब से मिले हैं। भारत विजय का श्रेय भी विमकद-फिसेज को ही दिया जाता है। विमकद-फिसेज ने सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्रों, तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया और संभवतः उसने पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस तक अपने राज्य की सीमा स्थापित कर ली थी। इस विस्तृत राज्य का प्रमुख केंद्र मथुरा को बनाया गया था। रोमन शासकों का अनुकरण करते हुए कुषाण राजाओं ने मृतकों की स्मृति में, जो मृतक राजा थे उनकी स्मृति में उनकी मूर्ति बनाकर देवकुल अर्थात मंदिर में रखने की प्रथा तथा मूर्तियां बनवाने की प्रथा आरंभ की थी। इस प्रकार का एक देवकुल मांट, जो कि मथुरा के आसपास है, मांट के इटोकरी टिले से, और दूसरा देवकुल मथुरा नगर के उत्तर में गोकर्णेश्वर मंदिर के पास से मिला है। मथुरा में मांट के इटोकरी टिले से विमकद-फिसेज की एक विशाल मूर्ति मिली है। विम की कुछ मुद्राएं, कुछ सिक्के जो हैं बक्सर
बिहार से मिले हैं। मांट मथुरा शिलालेख से पता चलता है कि विम ने अपने शासनकाल में एक मंदिर अर्थात देवकुल अर्थात राजाओं का प्रतिमा कक्ष, उद्यान यानी कि पार्क और कूप अर्थात कुएं का निर्माण करवाया था। विम के शासनकाल में भारत व चीन तथा रोम साम्राज्य के बीच व्यापार में पर्याप्त उन्नति हुई थी। सिल्क, मसाले तथा हीरे जवाहरात के मूल्य के रूप में रोमन साम्राज्य का स्वर्ण भारत में प्रचुर मात्रा में निरंतर आने लगा था। स्वर्ण की अधिकता से प्रभावित होकर ही विम ने सोने के सिक्के प्रचलित करवाए थे, यानी कि उसके समय में व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था चीन और रोमन साम्राज्य से, और रोमन साम्राज्य से मूल्य के रूप में स्वर्ण भारत में आता था। तो स्वर्ण की काफ़ी अधिकता थी और इस वजह से विम कदफिसेज ने सोने के सिक्के प्रचलित करवाए थे। हम एक वीडियो अलग से डालेंगे प्रथम शताब्दी में भारत के व्यापार के ऊपर, व्यापार के विषय में, तो उसमें हम व्यापार के ही विषय में आपसे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ सिक्कों पर किसी सोटर मेगास का नाम मिलता है। संभवतः यह भारतीय प्रदेशों में विम का अर्ध स्वतंत्र गवर्नर था, जिसका उल्लेख 65 ईस्वी के पंजतर न कि पतंजर पंजतर लेख हजारा पाकिस्तान एवं 79 ईस्वी के तक्षशिला अभिलेख में आया है। पंजतर अभिलेख जो कि 65 ईस्वी का है, उसमें महाराज कुषाण का राज्य तथा तक्षशिला अभिलेख जो कि 79 ईस्वी का है, उसमें शासक के लिए महाराज राजाधिराज देवपुत्र कुषाण लिखा है। और इनसे ये पता चलता है कि पार्थिया साम्राज्य पर भी कुषाण राज्य का अधिकार था, यानी कि पार्थिया जो साम्राज्य था उसका अंत कुषाणों ने किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी कुषाण साम्राज्य के पूर्व इतिहास और उसके प्रथम 2 शासकों के विषय में। अगली वीडियो में हम कनिष्क जो कि इस वंश का सबसे महान शासक था उसके विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।